जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है दो ठग एक लड़का। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था विनय। विनय हमेशा अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता था। अभी अभी उसकी एक नौकरी और छूट गई थी और अगली नौकरी ढूंढने का समय आ गया था। जमा किए हुए सारे पैसे अब धीरे धीरे खर्च हो गए थे। एक दिन वो सुबह के समय पास के शहर की ओर चल पड़ा। सड़क पर उसके आगे एक छोटे कद का आदमी सर पर एक बड़ा पीपा रख कर जा रहा था। वो पसीने से एकदम लथपथ हो गया था। सुनो, उसने विनय को पास से गुजरते समय कहा, अगर तुम इस घी के पीपे को शहर तक ले जाओगे तो मैं इसके लिए तुमको 2 रुपए दूंगा। कुछ पैसे कमाने की खुशी में विनय ने पीपे को अपने सिर पर रख लिया और चलने लगा। इन 2 रुपयों में कुछ मुर्गी के चूजे खरीदूंगा, उसने सोचा। जब वे चूजे बड़े हो जाएंगे तो मेरे पास बहुत सारी मुर्गियां और अंडे होंगे। उन अंडों को बेचकर मैं माला माल हो जाऊंगा। फिर गांव का सबसे आलीशान मकान खरीदूंगा और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ शादी करूंगा। फिर माँ को कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो और मेरी पत्नी आराम से रानियों की तरह बैठी रहेंगी और उनकी सेवा के लिए 40 नौकरानियां होंगी। मैं पूरे दिन पतंग उड़ाया करूंगा, बड़ी बड़ी रंग बिरंगी पतंगे जो खास मेरे लिए ही बनी होंगी। सारा गांव मुझे पतंग उड़ाता हुआ देखने के लिए इकट्ठा होगा। फर फर पतंग मेरी आवाज करेगी। अपनी सोच में पूरी तरह मग्न विनय ने काल्पनिक पतंग को उड़ाने के लिए अपने दोनों हाथों को हवा में लहराया। उससे घी का पीपा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा और सारा घी बह गया। बेवकूफ, तुमने यह क्या किया? वो छोटा आदमी चिल्लाया। तुमने 300 रुपए के घी को पानी की तरह बहा दिया। 300 रुपए कौन सी बड़ी रकम है, पर मेरी तो किस्मत ही लुट गई, विनय ने दुखी होते हुए कहा। मैं तो पूरी तरह तबाह हो गया। वो आदमी गुस्से में आग बबूला होकर चला गया। विनय भी चलते चलते एक बड़े घर के गेट के पास पहुंचा जहां एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। कोचवान जी, विनय ने घोड़ा गाड़ी के चालक को संबोधित करते हुए कहा, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे कहाँ नौकरी मिल सकती है? मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। तुम अंदर जाकर कोशिश करो, कोचवान ने कहा। मुझे लगता है कि रसोइये को एक मददगार की तलाश है। विनय घर का चक्कर लगाकर पीछे गया और वहां जाकर रसोइये से मिला। विनय को नौकरी मिल गई। वो पूरे दिन भर सब्जी काटता रहा और बर्तन मांजता रहा। रात तक वो थक कर एकदम पस्त हो गया और उसे जोर की भूख लगी। यह लो, रसोइये ने विनय को 2 सूखी रोटी और कुछ अचार फेंकते हुए कहा। तुम चाहो तो मेरे कमरे के बाहर सो सकते हो, परंतु सुबह पौ फटते ही उठ जाना। इस घर में सुबह तड़के ही काम शुरू हो जाता है। विनय लेटते ही खर्राटे भरने लगा। आधी रात को भूख के कारण उसकी नींद खुल गई। उसने दोबारा सोने की बहुत कोशिश की, परंतु भूख ने उसे जगाए रखा। अंत में उसने रसोइये के कमरे में झांक कर देखा। रसोइये का कमरा खाली था और उसे बाहर बाग में से कुछ आवाजें सुनाई दी। विनय ने थोड़ा करीब जाकर देखा। रसोइया और माली आपस में चुपचाप बातचीत कर रहे थे। उन दोनों के बीच में आम का ढेर पड़ा था। इस बार मुझे एक अच्छा खरीदार मिल गया है, विनय ने माली को कहते हुए सुना। अभी तक हमें जो कीमत मिल रही थी वो इससे दुगना मूल्य देगा। अच्छा, रसोइये ने कहा। तुम बेफिक्र रहो, बूढ़ी औरत को कोई भी शक नहीं है।
विनय ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए गले से कुछ आवाज़ निकाली। दोनों ठग उसे देखकर एकदम घबरा गए। मुझे बहुत भूख लगी है, विनय ने कहा। भूख के मारे मैं सो नहीं सका। क्या विनय को वाकई भूख लगी थी या वो अपना मुंह चुपचाप रखने के लिए कुछ पैसे चाहता था? रसोइया को कुछ समझ में नहीं आया। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उसे दे दिए। किसी से एक शब्द भी नहीं कहना, उसने गुर्रा कर कहा, अब जाओ। मैं जा रहा हूँ, विनय ने कहा, परंतु वो आधी रात को अपने लिए खाना कहाँ से खरीदेगा? यूं गेट की ओर चलते समय सोते हुए कोचवान से टकरा गया। कोचवान जाग गया और उसने विनय से जानने का कारण पूछा। विनय ने कोचवान को पूरी कहानी सुनाई। अच्छा, तो ये दोनों ठग इस खुराफात में लगे थे? कोचवान ने कहा, मुझे इन पर पहले से ही शक था। सुबह को मैं पहला काम यही करूँगा, बीबी जी को बताऊँगा कि उन्होंने अपने घर में दो ठग पाले हुए हैं। ये दोनों ठग किस प्रकार बीबी जी को ठग रहे हैं मैं उन्हें बताऊँगा। मैं यह पक्का करूँगा कि वो इन दोनों ठगों को निकाल दें। और हुआ भी वही। विनय को ठगों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए 100 रुपये का इनाम मिला। उनके जगह एक नए रसोइये और माली को रखा गया। विनय को रसोइये के मददगार की जगह कोचवान का सहायक बनाया गया। कुछ दिनों में विनय गाड़ी चलाना सीख गया और अब कोचवान जब भी छुट्टी पर जाता तो विनय घोड़ा गाड़ी को चलाता। विनय बीवी जी को जहां वो कहती घुमाने के लिए ले जाता। फिर बीवी जी का बेटा और उसकी बहू उनके साथ रहने के लिए आ गए और उनके आने से विनय एक बार फिर से मुसीबत में फंस गया। सीधे बैठो, बीवी जी के नौजवान बेटे ने विनय को आदेश दिया। संभाल कर गाड़ी चलाओ और अपने मुंह को बंद रखो। मुझे ढीले ढाले बातूनी ड्राइवर बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जी सरकार, विनय ने कहा और दिए गए आदेशों का पालन करने लगा। एक शाम को वो बीवी जी की बहू को बाजार लेकर गया। गलती से घर आते समय महिला ने अपना बटुआ गिरा दिया। विनय ने बटुआ गिरते हुए देखा, परंतु क्योंकि उससे हर समय बिल्कुल चुप रहने को कहा गया था, इसलिए वह कुछ भी नहीं बोला। गधे, बेवकूफ, मालिक चीखा जब उन्हें पता चला कि विनय ने बटुए को गिरते हुए देखा था। भविष्य में तुम जब भी किसी भी चीज को गिरते हुए देखो तो उसे उठा लेना, समझे? जी सरकार, विनय ने कहा। कुछ दिनों बाद उसका मालिक कुछ मेहमानों के साथ बैठा था। जब विनय एक बंडल को कमरे में लेकर घुसा, सरकार, यह सड़क पर गिरा हुआ था। उसने मेज पर बंडल को रखते हुए कहा, इसलिए आपके आदेशानुसार मैं इसे उठाकर लाया हूं। इसके अंदर क्या है? एक मेहमान ने पूछा। विनय ने बंडल को खोला। बंडल के अंदर घोड़े की लीद थी जो घोड़े ने गिराई थी। मालिक की आज्ञा अनुसार विनय उसे उठा लाया था। जाओ, मालिक अपने मेहमानों के सामने लज्जित होते हुए चिल्लाया। इसी क्षण मेरा घर छोड़कर जाओ, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूं। एक और नौकरी का अंत, वो भी कोई गलती किए बिना, विनय ने सोचा। परंतु उसने 4 महीने की तनख्वाह बचाई थी और बीवी जी ने उसे बतौर इनाम 100 रुपये दिए थे। यह सोचकर विनय खुश हो गया। माँ जरूर खुश होगी, यह सोचते हुए वह घर की ओर रवाना हुआ। इन पैसों से वो बहुत सारे चूजे खरीद सकेगा। जल्दी ही चूजे बड़े होकर मुर्गियां बन जाएंगी। इस तरह दिन में सपने संजोते हुए वो आराम से आगे बढ़ गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।